हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कला के तत्वों के बारे में, जिसमें हम फ़िलहाल रंगों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो में थोड़ा मैटर हम कवर कर चुके थे और इस वीडियो में हम उसके आगे की चीज़ों को लेकर आए हैं, आगे के पॉइंट्स लेकर आए हैं। ठीक है, रंगों के बारे में और नॉलेज लेकर आए हैं। तो रंगों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि रंग क्या होते हैं, या फिर किससे रंगों की उत्पत्ति होती है, या किसने ऐसा बताया कि रंगों की उत्पत्ति जो है वो प्रकाश से होती है। ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो न्यूटन आइजैक थे जिन्होंने एक प्रयोग किया था प्रिज्म के थ्रू। उन्होंने प्रकाश को प्रिज्म से जब बाहर निकाला तो उसमें से जो रंग थे वो विभाजित होकर अलग अलग शेड में विभाजित होकर बाहर आए दूसरी तरफ से। ठीक है, तो वही जो है रंगों का क्रम कहा गया, और तभी से उन्होंने ये थ्योरी दी कि जो रंग है वो एक प्रकाश का गुण है। ठीक है, हमारे नेत्रों में जो रोड्स और कोन्स होते हैं उनके ज़रिए हम रंगों की अनुभूति कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले प्राथमिक रंगों के बारे में पढ़ लिया है, रंगों के तरंग गति के बारे में पढ़ लिया है, द्वितीय रंगों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम तो द्वितीय रंग कौन कौन से थे ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। ठीक है, जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो एक द्वितीय रंग बनता है। ठीक है, प्राथमिक रंगों में जैसे पीला और लाल हमने आपस में मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नारंगी। ठीक है, वैसे ही लाल और नीले को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, बैंगनी। ऐसे ही पीला और नीला को आपस में मिलाएंगे तो वो बन जाएगा हरा। तो नारंगी, बैंगनी और हरा ये जो रंग होते हैं ये द्वितीयक रंग होते हैं, यानी कि सेकेंडरी कैटेगरी के जो रंग होते हैं ये वही होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं तृतीयक रंग। तृतीयक रंग टर्टरी इंटरमीडिएट कलर। ठीक है, जब द्वितीयक रंग में एक प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक द्वितीयक रंग हो गया और एक प्राथमिक रंग हो गया। अब द्वितीयक कौन कौन से थे, बैंगनी, नारंगी और हरा। ठीक है, इनमें से अगर हम एक द्वितीयक रंग ले लें, यानी कि अगर हम एक नारंगी रंग ले लें और उसके साथ एक प्राथमिक रंग मिला दें, जैसे नारंगी के साथ हमने लाल रंग मिला दिया, तो जो रंग हमारे पास आएगा, जो रंग बनेगा उसको तृतीयक रंग कहा जाता है, टर्टरी इंटरमीडिएट कलर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तृतीय श्रेणी के जो रंग होते हैं या टर्टरी कैटेगरी के जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, जब द्वितीयक रंग में एक प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तो एक तृतीयक रंग बनता है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ रंग दिए हैं, जैसे पीले के साथ नारंगी को अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाएगा अंबर या सिट्रन। ठीक है, अंबर या सिट्रन ये रंग बन जाएगा, जिसको तृणमणि भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको तृणमणि भी बोल सकते हैं। पीला और नारंगी ये दो रंग आपस में मिलेंगे तो अंबर और सिट्रन रंग बनेगा, जिसको तृणमणि भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है नारंगी और लाल को मिलाकर वार मिलन रंग बनता है, जिसको सिंदूरी भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही लाल और बैंगनी को मिलाकर क्या बनेगा, मैजेंटा कलर बनेगा। ठीक है, लाल और बैंगनी को मिलाकर मैजेंटा कलर बनता है। वहीं बैंगनी और नीले को जब आपस में मिलाएंगे तो ये वायलेट यानी कि पर्पल कलर बनेगा। ठीक है, बैंगनी और नीला जब आपस में मिलता है तो ये पर्पल कलर हो जाता है, यानी कि इसमें नीले की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, नीला और हरा आपस में मिलेगा तो ये बन जाएगा टर्क्वाइज या फिरोजा कलर। ठीक है, नीला और हरा जब आपस में मिलाएगा तो ये बन जाएगा टर्क्वाइज या फिरोजा रंग। इसको पीत हरित भी बोल सकते, सॉरी पीत हरित नहीं, इसको मतलब नीला हरा भी बोल सकते हैं। जैसे समुद्री हरा होता है ना, समुद्री नीला जो होता है वो वाला रंग है ये। ठीक है, फिर है हरा पीला जब मिलेगा आपस में तो वो बन जाएगा शॉर्ट प्रेस
स्प्रिंग ग्रीन, ठीक है, शॉर्ट रेस या स्प्रिंग ग्रीन बन जाएगा, यानी कि पीत हरित रंग ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये टर्टरी या तृतीयक रंग जो है इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और है कि प्रसिद्ध विद्वान प्रांग, ये एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने द्वितीयक रंगों की श्रेणी अलग बताई है। कैसे? द्वितीयक रंगों की श्रेणी अलग बताई है। इन्होंने बताया है कि जब दो द्वितीयक रंग, ठीक है, जब दो द्वितीयक रंग आपस में मिलते हैं तब एक तृतीयक रंग बनता है। इन्होंने क्या बताया है? जब दो द्वितीयक रंग आपस में मिलते हैं तब एक तृतीयक रंग बनता है, जैसे नारंगी और हरा, ठीक है, दोनों द्वितीयक रंग है ये, नारंगी और हरा जब आपस में मिलाए जाएंगे तो ये जो सिरटन बनेगा, ठीक है, ये जो सिरटन कलर बनेगा यही तृतीयक रंग कहलाता है, ठीक है। ऐसा प्रांग का मानना है, इनके अनुसार है ये, ठीक है। क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि प्रांग के अनुसार कौन सा तृतीयक रंग है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप पहचान लोगे कि सिरटन या रसेट या ऑलिव, ये तीन रंग जो है प्रांग ने बताए हैं जिनको उन्होंने तृतीयक की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। नारंगी और बैंगनी के मिलने से रसेट बनता है, वहीं हरे और बैंगनी के मिलने से ऑलिव बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करना। वैसे तो तृतीयक कौन से होते हैं? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग जब मिलते हैं तो तृतीयक रंग बनते हैं, लेकिन प्रांग के अनुसार जब दो द्वितीयक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो एक तृतीयक रंग बनता है। वैसे ये वाली जो कैटेगरी होती है ये किताबों में चतुर्थ श्रेणी के रंग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका नाम आया हुआ है तो इनके अनुसार ये रंग तृतीयक श्रेणी के रंग होते हैं, ठीक है। नारंगी और हरा से सिरटन, नारंगी बैंगनी से रसेट, हरा और बैंगनी से ऑलिव रंग बनता है। अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि प्रांग ने कौन से तृतीयक रंग बताए हैं, सिरटन, रसेट और ऑलिव, और ये किस किस के मिलने से बने हैं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। इसको याद कर लेना अच्छे से, इसको भी और इसको भी। क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछा जाता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर साधारण शब्दों में क्वेश्चन में आता है कि तृतीयक श्रेणी के रंगों को बताइए, वहाँ पर प्रांग का नाम नहीं होगा, तो आपके सामने ये वाले ऑप्शन भी नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आ जाते हैं ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो प्रांग का नाम नहीं होगा तो आप उनमें से टिक करोगे, और अगर प्रांग का नाम दिया होगा कि प्रांग के अनुसार तृतीयक श्रेणी के रंग बताइए, तब जाकर इन वाले जो ये वाले हैं इन पर आप टिक लगाइएगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी और बहुत ही बारीक चीज़ है समझने वाली, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लुईस प्रांग ने 1876 ईस्वी में एडवांस्ड कलर व्हील थ्योरी को विकसित किया था, ठीक है। ये एक जो विद्वान है इन्होंने 1876 में एडवांस्ड कलर व्हील थ्योरी को विकसित किया है, जिसका वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तृतीयक श्रेणी समझ आ गई, दोनों अलग अलग चीज़ें, पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर इनका नाम है इसलिए ये दो द्वितीयक रंग आ गए, और यहाँ पर इनका नाम नहीं है इसलिए किताबों में तृतीयक श्रेणी के रंग ये वाले बताए गए हैं, जैसे अंबर सिट्रन हो गया, वॉरमिलन हो गया, मेजेंटा हो गया, वायलेट हो गया, टर्क्वाइस या फिरोजा हो गया, शार्ट रेस या स्प्रिंग ग्रीन हो गया, ठीक है। ये किस किस के मिलने से बना है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें सारी याद करने वाली हैं। इनको हम कितनी भी बार पढ़ लें, कितनी भी बार दोहरा लें, लेकिन कन्फ्यूज़न में हम जो है गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके बाद आता है रंगों के प्रकार। देखो, रंगों के प्रकार कोई 2 या 3 नहीं होते, रंगों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इनको 2 श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। किस किस में?
अजैव या खनिज रंग, जैव या बायो रंग। ठीक है, ये 2 श्रेणी में इनको रखा गया है। इनके प्रकारों का कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि संख्या में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल इनको 2 श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अजैव जिनको मिनरल कलर बोलते हैं, इसमें 3 तरह के रंग होते हैं। ठीक है, अजैव मिनरल रंग जो होते हैं, इसमें 3 तरह के रंग होते हैं, भूमिज या भूरंग, भूमिज या भूरंग। ठीक है, इसमें कौन कौन से रंग आते हैं, ऑकर, रॉ, अंबर। ठीक है, भूमिज या भूरंग में ऑकर या रो अंबर आते हैं। अक्सर जब हम अपनी पेंटिंग से ये बनाते हैं या फिर हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो उसमें हम अपनी बैकग्राउंड को, अपनी जो ज़मीन वाला पार्ट है उसमें हम ऑकर कलर करते हैं। ठीक है, ये सारे नाम, कलर्स के जितने भी नाम्स हैं वो सब पड़े होते हैं रंगों की डिब्बी पर, शीशी पर या उसके डब्बे पर। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इनकी पहचान करने के लिए कि ऑकर कौन सा होता है या रो अंबर कौन सा होता है, ये आप कलर्स को देखकर पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भूमिज और भूरंग में आते हैं। दूसरा होता है भस्मित कृत रंग। भस्मित कृत रंग यानी कि जो जलाकर भस्म से बनाए जाते हैं, किसी भी चीज़ की भस्म से बनाए जाते हैं। जैसे सीप होती है, सीप की अगर भस्म से कलर बनता है तो वो सफ़ेद रंग बनता है। ठीक है, तो इसमें अजैव में ये जो भस्मित रंग है इसके अंदर 2 आते हैं, बर्न्ट अंबर और बर्न्ट सियाना। ठीक है, बर्न्ट अंबर और बर्न्ट सियाना, ये 2 रंग इसमें आते हैं भस्मीकृत में। तीसरा होता है कृत्रिम रंग, जिसमें आता है कैडमियम येलो और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, कैडमियम येलो और जिंक ऑक्साइड। तो अजैव में 3 श्रेणी होती हैं, भूमिज या भूरंग, भस्मित रंग और कृत्रिम रंग। इनमें कौन कौन से रंग आते हैं, भूमिज में ऑकर, रोअंबर, भस्मीकृत में बर्न्ट अंबर, बर्न्ट सियाना, कृत्रिम में कैडमियम येलो, जिंक ऑक्साइड। कृत्रिम यानी कि जो हाथों से बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये अजैव वाले में आते हैं कैडमियम येलो और जिंक ऑक्साइड। ये भी याद करने वाली चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, दूसरा है जैव यानी कि ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। ये पहला इसमें आता है वनस्पति से प्राप्त रंग। ठीक है, ये वनस्पति से जो प्राप्त होते हैं हमें, जैसे फूलों से, पौधों से, पत्तियों से। ठीक है, उनसे जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, गैम्बोज, इंडिगो, मैडर। गैम्बोज, इंडिगो, मैडर, 3 रंग आते हैं वनस्पति में। और वनस्पति किस में आते हैं, जैव में, ध्यान रखना। ठीक है, फिर दूसरा है प्राणीज रंग। प्राणीज रंग यानी कि जो प्राणियों से प्राप्त होते हैं, प्राणियों में जैसे जानवर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आता है, कोचिनेल, इंडियन येलो। ये 2 रंग इसमें आते हैं प्राणीज रंग में, जो जैविक रंग हैं उनमें से। प्राणीज रंगों में कोचिनेल, इंडियन येलो। तीसरा है कृत्रिम रंग, यानी कि इसमें भी सिंथेटिक रंग होते हैं, जैव में भी सिंथेटिक रंग होते हैं। इसमें है अनिलाइंस और अल्जीरिन, अनिलाइंस और अल्जीरिन। ठीक है, तो ये जो है ये 2 श्रेणियां हैं रंगों की, जैविक और अजैविक। ठीक है, इनमें कितने तरह के रंग होते हैं या कितनी कैटेगरी में उसको रखा गया है, तो दोनों में 3-3 कैटेगरियों में रंगों को रखा गया है। और उसमें कौन कौन से रंग आते हैं वो मैंने यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं। नेट के एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इनको नोट ज़रूर कीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है उष्ण या गर्म या शीत, ठंडे रंग। ठीक है, यानी कि गर्म और ठंडे रंग कौन से होते हैं या क्या होते हैं। ठीक है, जो रंग सूर्य के आस पास वाले होते हैं वे उष्ण या गर्म स्वभाव वाले होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, रंगों की तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होती है या तरंग गति सबसे ज़्यादा होती है, वो रंग उष्ण स्वभाव के होते हैं, यानी कि गर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि वो सूर्य के पास वाले रंग होते हैं। हमने विबग्योर में पढ़ा था, विबग्योर में जो पीछे के 3 रंग हैं, जैसे लाल, पीला और नारंगी, ये जो तीनों रंग हैं ये
गर्म स्वभाव वाले रंग होते हैं, ठीक है, यानी कि इनको उष्ण रंग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है जो रंग प्राकृतिक सुंदरता जैसे पेड़ पौधे, आकाश, नदी, सागर आदि से संबंधित होते हैं, वे शीत या ठंडे स्वभाव वाले होते हैं, जैसे नीला, हरा और आसमानी। यानी कि जाहिर सी बात है, जिन रंगों को देखकर हमारे मन में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, या फिर साफ पानी नदी में बह रहा है, या नीला समुद्र है हमारे सामने, तो इन्हें देखकर हमारे मन का जो स्वभाव है वो अच्छा हो जाता है, हमें बहुत ही ज़्यादा सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो रंग हमारे मन पर अच्छा प्रभाव डालते हैं वो ठंडे रंग कहलाते हैं, ठीक है। नीला, हरा और आसमानी शीत या ठंडे रंग कहे जाते हैं। वहीं जिन रंगों को देखकर हमारी आंखें बंद हो जाए, या हमारी आंखों में चुभन होने लगे, या फिर हमारे मस्तिष्क पर थोड़ा गहरा प्रभाव वैसे रंग डालते हैं, तो ऐसे रंग गर्म श्रेणी के या गर्म स्वभाव के रंग होते हैं, ठीक है। लाल, पीला, नारंगी, इनको भी याद रखना है आपको कि उष्ण रंग लाल, पीला, नारंगी, और शीतवर्ण नीला, हरा, आसमानी, ठीक है, इनको याद जरूर कर लेना। ये स्वभाव में होते हैं, छूने से महसूस नहीं होते कि छू लिया तो गर्म और ठंडे रंग हो गए, ऐसा नहीं होता है, इनका केवल स्वभाव होता है, यानी कि ये हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर जैसा प्रभाव डालते हैं उसी से हमें आभास होता है कि ये रंग ठंडे हैं या गर्म हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है समीपवर्ती रंग, जो एक ही परिवार के सदस्य होते हैं अथवा वर्ण चक्र में पास वाले रंगों को समीपवर्ती रंग कहते हैं, ठीक है। तो जो एक सर्कल है, रंगों का जो एक चक्र होता है, उसमें कुछ रंग दिए होते हैं, कलर्स दिए होते हैं, ठीक है। तो जो आपस में होते हैं, मतलब आप आपस में एक दूसरे के समीप होते हैं, माना जैसे ये चक्र हो गया और इसमें ये इस तरीके के कलर हो गए, ठीक है, अलग अलग रंग हो गए, तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो जो ये वाले रंग है या फिर ये वाले रंग है, ये एक दूसरे के मतलब मतलब समीप हैं, ठीक है, ये समीप हैं एक दूसरे के, तो यही वाले रंग जो है, यानी कि आधा इस जो है, ये समीपवर्ती रंग कहे जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाले रंग जो हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं, यहाँ पर नीला होगा, या फिर यहाँ पर हरा होगा, या फिर यहाँ पर पीला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक ही परिवार के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं को, यानी कि इन्हीं रंगों को, पास वाले रंगों को ही समीपवर्ती रंग कहते हैं, ठीक है, समीपवर्ती रंग कहते हैं, ठीक है। फिर आता है पूरक विरोधी रंग। वर्ण चक्र में ठीक सामने वाले रंग एक दूसरे के पूरक या विरोधी होते हैं, ठीक है। जैसे ये चक्र मैंने बनाया था, तो ठीक सामने वाले रंग इस तरीके से, तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये वाले रंग तो क्या हो गए, समीपवर्ती रंग हो गए, ठीक है। जो ये मतलब साथ साथ वाले रंग हैं, ये एक ही परिवार के हैं, ये तो समीपवर्ती रंग हो गए। लेकिन जो एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के सामने, यानी कि ये वाले रंग, जैसे इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर पीला है, ठीक है, तो पीले के सामने जो होगा बैंगनी होगा, ठीक है, पीले के सामने बैंगनी होगा, तो पीले का जो विरोधी होगा वो सामने वाला रंग होगा, यानी कि इस चक्र में आमने सामने वाले रंग एक दूसरे के विरोधी कहे जाते हैं, या एक दूसरे के पूरक रंग कहे जाते हैं। इसका एक सिंपल फंडा और है याद करने का, कि जब हम सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं या द्वितीय रंग बनाते हैं, तो तीनों में से एक रंग जो बचता है, ठीक है, माना पीला और लाल मिलाकर हमने नारंगी बना दिया, तो उस नारंगी का जो बचा हुआ रंग है, तो नारंगी से अलावा कौन सा रंग बचा हुआ है, नीला रंग बचा हुआ है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि जब दो प्राथमिक रंगों को हम मिलाते हैं तो वो शेष बचे हुए रंग का विरोधी रंग कहलाता है, ठीक है। सिंपल तरीका है, बहुत ज़्यादा
अगर आपको प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग समझ में आ गए हैं तो आपको ये समीपवर्ती और विरोधी रंग भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, हरे का विरोधी लाल, पीले का विरोधी बैंगनी और नीले का विरोधी नारंगी होता है। ठीक है, यानी कि जब हम दो प्राथमिक रंगों को मिला रहे हैं तो जो रंग बनेगा वो शेष बचे हुए रंग का क्या होगा, विरोधी रंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने तृतीयक रंग पढ़ लिया, रंगों के प्रकार या उनकी श्रेणी पढ़ ली, उष्ण और शीत वर्ण पढ़ लिए, समीपवर्ती और विरोधी रंग पढ़ लिया। अब हम रंगों के गुण और उनका प्रभाव वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, किस रंग को देखने से कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है या कौन सा रंग किस भाव को प्रकट करता है, ये हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, उसको नोट करते रहिए और जो है समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी एलटी की भर्ती आने वाली है, साथ ही साथ यूपी में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म्स आने वाले हैं और फ़िलहाल जो है DSSB का जो है नोटिफिकेशन निकला हुआ था पिछले महीने, उसकी भी जो है इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो, इन चीज़ों को मैं बहुत शॉर्ट में भी बता सकती थी, पर मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ स्किप हो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैटर ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहती कोई भी चीज़, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएंगी। इन्हीं चीज़ों में से कुछ ना कुछ एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपना रहे हो या आप किताबों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऐसे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको रियल में कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, वाकई में आपको जॉब लेनी है, तो आपको डीपली थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप आलस नहीं कर सकते, आपको ये चीज़ कवर करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं इतना थोड़ा थोड़ा सा मैटर आपके लिए रोज़ लेकर आ रही हूँ, ताकि आप के ऊपर बर्डन ना पड़े, आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन जब आप इसको नोट करोगे अपने हाथों से और वीडियो देखोगे, सुनोगे उसके बारे में, तो ये चीज़ें आपको याद होती चली जाएगी। लास्ट टाइम पे बस आपको इसको एक बार रिवाइज़ करना है, आपके दिमाग में वो पहले से ही रहेगी, तो रिवाइज़ करते ही वो चीज़ें आपको याद आ जाएगी। ठीक है, इन वीडियोस से रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी डालती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो है हमें अपना मैटर कंप्लीट करना है। तब तक के लिए आप जो है तैयारी करते रहिए और बने रहिए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।